से लोग बार बार ये बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं कि हु इज जीसस। सो आज का मौजू है यीशु कौन है। पैदाइश की किताब के मुताबिक यीशु मसीह आसमान और जमीन का खालिक है। नूह के लिए वो कश्ती है जो दुनिया को बचाएगी। अब्राहम के लिए वादा है कि तेरे लिए वो सब जमीन की कौमें बरकत पाएंगी। याकूब के लिए यीशु मसीह खुदा की सीढ़ी है। यूसुफ के लिए यह है, तेरे वसीले मैं मुआफी का ऐसा पैगाम दूंगा जो नए आदनामे में मुआफी के भेद को समझने में मुआवन और मददगार होगा। मूसा के लिए वो छुड़ाने वाला है, जा मेरे लोगों को छुड़ा। एबार की किताब में वो हमारी कुर्बानी है। अस्तिस्ना की किताब में ये वो नबी है जो अपने भाइयों में से बरपा होगा। नबियों की किताबों में उसके बारे में ये कहा गया है, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। लेकिन ये उसकी पूरी तस्वीर नहीं है। उसकी पूरी तस्वीर यशाया 53 बाब है। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। वो मेरे और आपके लिए दुख सह रहा था। यशाया के लिए वो खुदाए कादिर भी है और दुख सहने वाला खादिम भी है। जब हम नबियों की किताबों में आगे पढ़ते हैं तो वो यीशु को ये कहते हैं, अंग्रेजी में ये बहुत खूबसूरत है, He is desire of the ages। वो जिसका इंतजार था, जिसका सब कौमों को इंतजार था, बिलखुसूस जिसका इसराइलियों का इंतजार था, वो कौमों की उम्मीद है, वो कौमों की आरज़ू है, वो कौमों की डिजायर है। आइए उसको गहरे तौर पर जानिए। मत्ती की इंजील उसका तारुफ ये करवाती है कि वो बादशाह है, वो इब्राहिम से है, वो इब्ने दाऊद भी है और इब्ने इब्राहिम भी है। ईमान की रूह से वो इब्राहिम और शहाना एतबार से वो दाऊद से है। और इसमें फिर वही आवाज़ जो जिसका मुकाशफा पतरस को हुआ, हमें बार बार सुनने को मिलेगी, ये खुदा का बेटा है। जो मत्ती के लिए वो खुदा का बेटा है। पीटर का कन्फेशन अपनी जगह है, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो मैं फिर आगे चलकर खतूत में पालूस उसके बारे में क्या लिखते हैं, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। जिसने यीशु को समझना है, जिसने यीशु को जानना है, उसको ये भेद समझ आना चाहिए, यीशु मसीह खुदा की सूरत है। आगे चलकर इब्रानियों का मुसन्निफ यीशु मसीह के बारे में क्या फरमाता है, कहता है वो उसकी जात का नक्श और उसके जलाल का पर्दा है। इसका मतलब है जैसी खुदा की जात है वैसे ही यीशु मसीह की जात है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम खुदाए सालूस को मानते हैं क्योंकि उनकी जात एक है। आगे चलकर जब हम देखते हैं तो इब्रानियों का मुसन्निफ वाज़े तौर पर यीशु मसीह के बारे में कहता है वो खुदा है। हम जब रेवलेशन में पहुंचते हैं कि हु इज जीसस, तो आइए ये हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो ये हवाला मेरे सामने आया। कभी कभी अगर आपको यीशु ऐसा नजर आ जाए तो आप मुबारक हैं, लेकिन तारीख में इसको ये सिर्फ यूहन्ना ही ने खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह देखा है। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस किताब का पढ़ने सुनने वाला जो है वो मुबारक है। सुनिए जरा यीशु अब किस जलाल में है। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने
और सोने का सीनाबंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के से पानियों की थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आमीन। This is the picture of Jesus in the, ये सारी बाइबल मुकद्दस में मुख्तसर ये तस्वीर है कि यीशु मसीह कौन है।